उन्हें डर लगे है तो सिर्फ नदियां पार रहने वाले दानव का। किसकी साजिश है? हमको हमारा एकलव्य मिल गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूँ कि सब मजे में होंगे। फिर से आप सबके बीच आर्या पार वेब सीरीज का रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि अस्तित्व की जंगल में आदित्य रावल ने दिखाई अभिनय की तीरंदाजी, लेकिन क्या निशाने पर लगा तीर। डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम हुई सीरीज में आशीष विद्यार्थी विलेन के किरदार में है, जो एक बहुत बड़ा खनन कारोबारी है। सीरीज की कहानी एक ट्राइब और उद्योगपति के बीच जंग पर टिकी हुई है। जेम्स कैमरून की अवतार द वे ऑफ वाटर सिनेमा घर में अपना जलवा बिखेरे हुआ है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म अवतार की कहानी काल्पनिक ग्रह पेंडोरा के मूल निवासी नावी और धरती से वहां खनन करने गए इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच जंग पर आधारित थी, जो दूसरे भाग में आगे बढ़ाई गई। खोखला करने के साथ वहां के लोगों की पहचान छीनने और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को मिटाने का काम करने लगते हैं। यानी संक्षेप में कहे तो कहानी स्थानीयता और उद्योगपतियों के बीच संघर्ष की है। अवतार 2 के जरिए बड़े पर्दे पर यह जंग छिड़ी हुई है, तो इस हफ्ते OTT के पर्दे पर भी ऐसे ही एक लड़ाई शुरू हो गई है। डिज्नी प्लस हॉट स्टार की सीरीज आर्या पार का सेंट्रल प्लॉट आदिवासी बनाम उद्योगपति ही है, जो अपने बिजनेस के विस्तार के लिए शांति से जी रही ट्राइब्स के क्षेत्रों का न सिर्फ अतिक्रमण करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका नामो निशान मिटाने की कोशिश भी करते हैं। मगर जब जंगल पर कब्जा करेंगे तो शेर के हमले के लिए तैयार भी रहना होगा। और अधिक जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल JMLD इंटरटेनमेंट में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दे। आर्या पार शीर्षक आदिवासी और उद्योगपति के बीच इस जंग में मिटने या मिटा देने के भाव को ही जाहिर करता है। किसी ट्राइब समुदाय या समूह की भारी शक्ति से टकराने की कहानी में कोई नयापन नहीं है, मगर आर्या पार इस विचार को विस्तार देते हुए एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाती है जो जुल्म का बदला लेने और अपने लोगों की हिफाजत के लिए खतरनाक किलर बन जाता है। परेश रावल के बेटे आदित्य रावल की यह पहली वेब सीरीज है। उन्होंने G5 की फिल्म बमफार से डेब्यू किया था। सीरीज में आदित्य के किरदार का नाम सूरज है। देगुहाटी गांव में रहने वाला सूरज बेहतरीन तीरंदाज और निशानेबाज है। जंगल में रहने की हर कला में निपुण है। अपने कबीले या ट्राइब का मान और रखवाला है। आशीष विद्यार्थी भट्टा माइनिंग के मुखिया रुबेन भट्टा के किरदार में है। सूरज सरजू का गांव जहां है, उस जगह के बेशकीमती खनिज है। भट्टा इस खनिज के लिए सूरज के ट्राइब को हटाकर गांव पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसका विरोध ट्राइब करती है। भट्टा के अत्याचार बढ़ते जाते हैं। ट्राइब के बहुत से लोग इस संघर्ष में मारे जाते हैं। मोहिंदर प्रताप सिंह के कॉन्सेप्ट पर सीरीज का लेखन अविनाश सिंह, विजय नारायण वर्मा और सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने किया है। अपहरण, अनदेखी और यह काली काली आंखों जैसी सोच बना चुके सिद्धार्थ सीरीज के क्रिएटर भी है। निर्देशन ग्लेन बेरोटा, अंकुश मोहला और आर्या पार में रोमांच का तड़का ठीक ठाक है, मगर सीरीज की सबसे बड़ी कमजोरी इसे ऑथेंटिक दिखाने की कोशिश में किरदारों के चित्रण में थोड़ी कमी रह गई है। जिस तरह आदिवासी समूहों को दिखाया गया है वो अति नाटकीयता का शिकार है। खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह सही नहीं लगता। संवादों में यह कहना उन्हें डर लगे हैं तो सिर्फ नदियां पार रहने वाले दानवों का। ऐसे संवादों से लगता है जैसे यह ट्राइब दुनिया जहान से बिल्कुल कटा हुआ है। आदिवासियों की पोशाक बनावटी लगती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए इस वेब सीरीज का तो कहानी ठीक ठाक ही है। आप लोग इसे देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।